साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है और किस ब्यात में सबसे अधिक दूध देती है, इस सब्जेक्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, तो कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध और किस ब्यात में देती है। गायों की औसत आयु जो होती है साथियों, 15 साल से लेकर के 20 साल तक होती है। अधिकतम आयु उनका 25 साल है। अगर अच्छा उनका देख रेख है, उनका भोजन और उनका वातावरण अच्छा है, तो वो 25 साल तक उनका उम्र होता है। तो साथियों, लगभग इसके बीच में वो 20 साल और 15 साल के बीच में जो एवरेज हम उसका बताए हैं उम्र का, इसमें लगभग वो 12 से 15 बार भी आती है। एक औसत मैं बता रहा हूँ, लगभग इतने बार आपकी गाय बच्चा देती है, जनती है। तो साथियों, जो प्रथम ब्यात में गाय होती है, तो उसमें अगर हम दूध की बात करें तो फर्स्ट जो लैक्टेशन होती है, जो फर्स्ट ब्यात होती है, उसमें न के बराबर मतलब बहुत ही कम दूध होता है। जो कि अपने को ये कैलकुलेशन करना है कि सबसे ज़्यादा किस ब्यात में दूध देती है, ये हमें बात करना है। तो साथियों, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा दूध देने वाला अगर ब्यात माना जाता है तो वो है दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें सबसे ज़्यादा, ये तीनों लैक्टेशन में सबसे ज़्यादा दूध गाय औसत अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा इसी ब्यात में मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे में सबसे ज़्यादा दूध वो अपने लाइफ में देती है। तो औसत उनका है जो सबसे बेस्ट अगर दूध देने वाला, तो वो दूसरा, तीसरा और चौथा है। साथियों, ये तीनों ब्यात में एवरेज अगर आप मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा दूध आपको उसके पूरे जीवन काल में मिलेगा। इसलिए जितने भी डेयरी वाले हैं दूसरे ब्यात की गाय खरीदते हैं और दूसरे, तीसरे, चौथे में रख करके पांचवी ब्यात में वो उन्हें बेच देते हैं, क्योंकि वो उसके बाद उन्हें धीरे धीरे रोग भी आने के चांसेस हो जाते हैं और उनका खान पान अगर डाउन हो जाता है तो वो धीरे धीरे बूढ़ी दिखने चालू हो जाती हैं। इसके लिए अक्सर जो डेयरी फार्मर हैं वो इन तीन ब्यात के रखने के बाद उसे अपने यहाँ से हटाना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं। फिर भी साथियों, अगर हम दूध की बात करें, जो हमारा दूध का फैक्टर है, दूध का मिलना एक बहुत बड़ा जो फैक्टर काम करता है, वो ये ट्रिक काम करता है, जो ट्रिक काम करता है अगर उसकी बात करेंगे आप, तो सबसे पहला है कि गाय का जो जेनेटिक फैक्टर है, मतलब वो उसका जो नस्ल है, और दूसरा जो है मैनेजमेंट फैक्टर भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसा मैनेजमेंट रहता है उस हिसाब से भैंस हो, गाय हो, कुछ भी हो, दूध उसी हिसाब से देगा जैसा उसका खाना पीना रहता है। और तीसरे पॉइंट की भी बात अगर करेंगे तो वो भी वही है, वातावरण और खान पान। तो साथियों, सबसे फर्स्ट हो गया जेनेटिक उसका फैक्टर, दूसरा हो गया मैनेजमेंट, और तीसरा जितना अच्छा उसको रहन सहन, खान पान जो भी है, मतलब उसी में सब कुछ हो गया। उसका वातावरण जितना अच्छा रहेगा वो उतना अधिक दूध दे देगी। इसके अलावा अगर उसे सबसे ज़्यादा दूध दूसरे, तीसरे और चौथे ब्यात में लेना है तो आपको उसे ये ध्यान देना है कि थनैला ना होने पाए और उसका जो जेर है ब्याते समय ना अटके। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, उसके अलावा आप बैलेंस डाइट बराबर दे रहे हैं, रेगुलर डिवार्मिंग हर 3 मंथ पे करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि दूसरे, तीसरे और चौथे ब्यात में पूरा जितना भी उसका औसत दूध का है, सबसे हाई दूध उसी समय देता है। तो साथियों, हमारे वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहें और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि आप अगले वीडियो में हमसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।